आप नए हैं तो अकील तांबोली सर क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो ताकि आप मेरे चैनल को ऐड होंगे, मेरे चैनल के सदस्य बनेंगे। जब भी मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिकतम सूचनाएं मिलती रहेंगी, लेकिन आपको सब्सक्राइब और बेल दबा के ऑल करना ज़रूरी है। हम हिंदी व्याकरण उपयुक्त लेखन में गद्य आकलन देखेंगे। गद्य आकलन प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न निर्माण करना एक कला है। गद्य आकलन के अंतर्गत एक गद्य खंड दिया जाएगा तथा उस गद्य खंड पर आधारित 4-5 प्रश्न की निर्मिति अपेक्षित होगी। गद्य आकलन इसमें गद्य खंड दिया जाएगा और इस गद्य खंड को अच्छी तरह से गौर से पढ़ना है और 4-5 प्रश्न हमें तैयार करना है। प्रश्न रचना कौशल संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। छात्र छात्राएं ध्यान से योग्य बातें आप इससे गौर करें, ख्याल रखें इस बातें। पहले गद्य खंडों को गौर से पढ़ना है। आप गद्य खंडों को बिल्कुल ख्याल से पढ़ो। 2 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में हो ऐसे प्रश्न बनाए जाए। ऐसे प्रश्न बनाना है हमें जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। 3 प्रश्न के उत्तर गद्यांश उसमें ही हो और ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर गद्यांश में ही हमें मिलना चाहिए। 4 प्रश्न की भाषा शुद्ध, सरल और सुलभ हो। प्रश्न अच्छी भाषा में और सीधे सरल भाषा में लिखना ज़रूरी है। 5 ऐसे प्रश्न बनाएं उनका उत्तर एक वाक्य में हो। ऐसे प्रश्न तैयार करना है हमें जिसका उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए। 6 छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। ये छात्र छात्रा ये ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रश्न तैयार करना है, उत्तर नहीं लिखना है। साथ दिए गए गद्यों से ही प्रश्न बनाना है। जो हमें गद्य खंड दिया जाएगा उसको पढ़कर ही हमें उसके मुताबिक हमें गद्यांश से आधारित हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न के उत्तर गद्यांश में मिलने चाहिए और जो प्रश्न तैयार किए उसके उत्तर हमें गद्यांश में मिलना चाहिए। 9 प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। प्रश्न के अंत में हमें प्रश्नार्थक जो चिन्ह है वो लगाना ज़रूरी है। हमें व्याकरण का नियम, व्याकरण के विराम चिन्ह का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाना ज़रूरी है जहाँ प्रश्न खत्म होता है। 10 प्रश्न सार्थक होना चाहिए। प्रश्न सार्थक, सफल, अच्छा होना चाहिए। 11 प्रश्न बनाते समय निम्नलिखित प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो नीचे दिए गए शब्द है वो प्रश्न बनाने के लिए उपयुक्त है, उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कौन, मानव, यानी कौन का मानव से संबंध है। जिस तरह वाक्य है सचिन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं क्रिकेट कौन खेल रहा है। जैसे वाक्य लड़का तुरंत चला गया है, इस पे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं लड़का कब चला गया है। कहाँ स्थान, ये अपनी रहने की जो गांव है, शहर है, उनका नाम होता है। जिस तरह दिल्ली, स्थान यानी दिल्ली, राहुल दिल्ली रहता है, इसका हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं राहुल कहाँ रहता है, राहुल कहाँ रहता था, किसका संबंध। जिस तरह अमिताभ का बेटा अभिषेक है, इस तरह हम इसका प्रश्न तैयार कर सकते हैं अभिषेक किसका बेटा है। जिस तरह वाक्य श्याम ने दुकान से 10 किलो गुड़ लाया है, इसका हम प्रश्न तैयार करेंगे श्याम ने कितना गुड़ लाया है, श्याम ने कितना गुड़ लाया था। क्या कार्य, राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, इसका प्रश्न तैयार होगा राहुल क्या खेल रहा है, राहुल क्या खेल रहा था। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर तैयार होता है। क्यों, कारण, राहुल बारिश में भीग गया इसलिए वो बीमार हो गया, इसका हम प्रश्न तैयार करेंगे राहुल क्यों बीमार हो गया था। इस प्रकार का इसका प्रश्न यहाँ पर तैयार होगा। कौन सा विकल्प, राहुल कौन सा खेल खेलता है। जैसे विकल्प में बहुत सारे खेल आएंगे, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है। इस तरह इसमें राहुल कौन सा खेल खेलता है, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न तैयार हुआ है।
कैसे तरीका। राहुल झटपट चलता है, झटपट उसका तरीका है, इस पे इसमें प्रश्न तैयार होता है। राहुल कैसा चलता है, इस प्रकार प्रश्न हमने बनाए हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, कौन, कब, कहाँ, किसका, कितना, क्या, क्यों, कौन सा, कैसे, इस शब्द का गद्य खंड में प्रश्न बनाने के लिए इस शब्द का उपयोग करना ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरह से प्रश्न बनेंगे। हमने अभी गद्य आकलन के प्रश्न किस तरह तैयार करना है, इसके तत्व नियम हमने देखे। अब हम गद्य आकलन नमूना निम्नलिखित परिचित पढ़कर कैसे 4-5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। इस प्रकार हमने अब गद्य खंड देखेंगे और उस पर प्रश्न हमें तैयार करना है। चलो उदाहरण देख रहे हैं हम। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाता है। नित्यक्रम से निवृत्त होकर वह स्नान करता है, तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता ना हो, उसमें विराजमान होने वाली मूर्ति कभी सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान करना अत्यंत हितकारक होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए, ताकि संसार, देश, नगर तथा पड़ोस की गतिविधियों का परिचय मिल जाए। इसका ज्ञान से कभी कभी बड़ी हानि होती है। समाचार पठन के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय का अध्ययन करता है, उस पर विचार तथा नवीन अभ्यास का प्रयत्न करता है। ये अपने परिचित गद्यांश पढ़े हैं, इस पे हमें प्रश्न तैयार करना है। पहला प्रश्न जिस तरह, उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में कब उठता है। ये पहली 2 लाइनों में हमने प्रश्न तैयार किया है कि उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र कब उठता है। जैसा यहाँ पर प्रश्न हमने तैयार किया है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही, ऐसा भी उसका उत्तर तैयार हो सकता है। इस तरह ये 2 लाइन हमने प्रश्न तैयार किया है। प्रश्न नंबर 2, स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करना चाहिए। हमने दूसरा प्रश्न यहाँ पर तैयार किया है, स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। उसका उत्तर है, तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। इस पर हमने यहाँ प्रश्न तैयार किया है। 3, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है। इसका उत्तर हमने यहाँ पर दिया है कि हमने नंबर 3 का प्रश्न तैयार किया है, छात्र को व्यायाम करना क्यों अवश्य माना गया है, क्योंकि उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि वह उत्तम माना गया है। व्यायाम करना उत्तम छात्र को क्यों माना गया है, क्यों आवश्यक है। इसके बिना शरीर सुंदर सुगठित नहीं हो सकता। जिससे इस तरह व्यायाम करना इसलिए ज़रूरी है कि बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित करने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी होता है। नंबर 3, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है, इसका हमने उत्तर देखे। नंबर 4 प्रश्न है, छात्र के लिए दैनिक समाचार पढ़ना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर आखिरी दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए, ताकि देश, संसार तथा पड़ोस की गतिविधियों की परिचय उसे मिल जाए, उसका ज्ञान उसे हो। इसलिए दैनिक समाचार पत्र पढ़ना ज़रूरी है। ये भी प्रश्न यहाँ पर हमने तैयार किया है। और 5वां, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये उचित शीर्षक भी यहाँ पर, जो कि गद्य खंड को पढ़कर ये उचित शीर्षक दीजिए, जिस तरह इसका शीर्षक आ सकता है, आदर्श विद्यार्थी। हमने उपयुक्त गद्य खंड को पढ़कर ऐसे 5 प्रकार के 5 प्रश्न तैयार किए। ऐसा कोई भी गद्य खंड आता है, छात्र छात्रा आप भी इसी तरह कोई भी गद्य खंड पर प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। और प्रश्न तैयार करने के बाद आपको पूरे के पूरे 5 गुण 4 जो भी जिस तरह कृति पत्रिका में 4 प्रश्न पूछा गया 4 तैयार कर सकते हैं। अगर 5 पूछेगा तो 5 तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप गद्य खंड पर प्रश्न तैयार कीजिएगा, आपको परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क मिल सकते हैं। इस नियम को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए आप प्रश्न तैयार करोगे तो आपको पूरे के पूरे गुण मिल सकते हैं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।